दोस्तों, इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच पहला T20 जैसा रोमांचक और सांस रोक देने वाला खेल हुआ ना। सच बताऊं तो दिल अभी तक धड़कनों की स्पीड एडजस्ट नहीं कर पाया है। कभी लगा भारत जीत गया, कभी लगा अफ्रीका छीन ले जाएगा, कभी लगा सुपर ओवर होगा, कभी लगा कि मैच सीधा अंतिम गेंद पर फंसेगा। हर पल ऐसा जैसे कोई रोलर कोस्टर हो जिसमें ऊपर नीचे होते होते इंसानी दिमाग ही चकरा जाए। लेकिन असली कहानी ये नहीं है। असली कहानी तो तभी शुरू हुई जब मैच खत्म होते ही भारतीय टीम के मुख्य कोच माननीय गौतम गंभीर साहब और टीम सेलेक्टर आदरणीय अजीत अग्रकर जी सीधा एक लंबे गहरे बंद दरवाजे वाली मीटिंग में चले गए। कोई मीडिया अंदर नहीं, कोई कैमरा नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ दो बड़े दिमाग और एक ही मकसद, भारत को दूसरे T20 में जीत दिलाने के लिए ऐसी रणनीति बनाना कि देखने वाले दंग रह जाएं और अफ्रीका की टीम को समझ ही ना आए कि कर क्या रहे हैं ये लोग। मीटिंग चली करीब 3 से 4 घंटे। इतना लंबा समय सिर्फ तब लिया जाता है जब अंदर कुछ बड़ा पक रहा हो। और भाई सच बताऊं, जैसे ही मीटिंग खत्म हुई बाहर की हवा ही बदल गई। अंदर से जो खबरें निकल कर आईं, उन्होंने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी। क्योंकि मीटिंग में गंभीर और अग्रकर ने प्लान किया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे T20 के लिए बदलाव, और वो भी छोटे मोटे नहीं बल्कि सीधे 3 से 4 बड़े बदलाव। ऐसे बदलाव जो खेल का पूरा नजारा बदल दें। ऐसे बदलाव जिनकी वजह से अफ्रीका की टीम के छूट गए पसीने। ऐसे बदलाव जिनकी वजह से माहौल में अचानक सस्पेंस छा गया कि आखिर कौन नया चेहरा उतरेगा मैदान पर और किसे टीम से बाहर किया गया। कौन उस कठिन मुकाबले में धमाल मचाएगा और किसे अपने मौके का इंतजार करना पड़ेगा। अब दोस्तों, ये जो बदलाव हुए हैं ना, इनकी वजह यह है कि इंडिया ये दूसरा मुकाबला किसी भी हाल में हारना नहीं चाहती। पहला मैच जितना टाइट रहा उतना ही जरूरी हो गया कि टीम में नई ऊर्जा लाई जाए, नई सोच लाई जाए और ऐसे खिलाड़ी उतारे जाएं जो मैदान पर उतरते ही विपक्षी टीम को हिला दें। अफ्रीका की टीम ने जब यह सुना कि भारत ने बड़े बदलाव किए हैं तो उनका चेहरा देखने लायक था। डर, तनाव और अंदेशा सब एक साथ। उन्हें पता है कि भारत जब गंभीर और अग्रकर जैसे दिमाग एक साथ बैठकर टीम बनाते हैं तो कुछ बड़ा होने वाला है। और यही कारण है कि इस बार भारत की टीम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, तराशी हुई और प्लानिंग से भरपूर उतरने वाली है। अब दोस्तों, चलते हैं कहानी के उस हिस्से की तरफ जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि भारत और अफ्रीका का दूसरा कठिन, जटिल, कड़े दबाव वाला मुकाबला कब, कहां और किस समय खेला जाएगा, ताकि आपकी जानकारी भी सेट रहे और आपका उत्साह भी अपने चरम पर पहुंच जाए। दोस्तों, दूसरा मुकाबला भारत के चंडीगढ़ के नजदीक स्थित महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लनपुर में खेला जाएगा। ये स्टेडियम भले नया हो, लेकिन उत्साह और भीड़ के मामले में किसी बड़े क्रिकेट मैदान से कम नहीं है। यहाँ की पिच बल्लेबाजों के लिए भी मददगार होती है और गेंदबाजों के लिए भी। मतलब मैच एकदम संतुलित और दिलचस्प होने वाला है। टॉस उछाला जाएगा शाम को ठीक 6:30 बजे और मुकाबला शुरू होगा रात 7 बजे से। ये समय ऐसा है कि हर भारतीय फैन आराम से बैठकर मैच का मजा ले सकता है। और सबसे खास बात, आप ये मैच अपने मोबाइल पर बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। हाँ, जियो सिनेमा और हॉटस्टार पर यह पूरा मुकाबला बिना 1 रुपया खर्च किए लाइव दिखाया जाएगा। और जो टीवी पर देखना पसंद करते हैं वो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर इस मैच का मजा उठा सकते हैं। मतलब इस बार पूरा देश मैच देख सकता है बिना किसी परेशानी के, अपने अपने आरामदायक कोने में बैठकर। अब दोस्तों, ये सारी बातें आप जान चुके हैं कि मैच कब है, कहां है, कितने बजे शुरू होगा और कैसे देखा जा सकता है। अब चलिए सीधे आते हैं असली मुद्दे पर। वो मुद्दा जिसके लिए फैंस का दिल धड़क रहा है, जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी कर रहा था। वो मुद्दा है गंभीर और अग्रकर ने अपनी लंबी मीटिंग में किन खिलाड़ियों को इस बड़े मुकाबले के लिए मौका दिया है और किस किस को टीम से बाहर किया है। और भाई, ये कहानी अब सस्पेंस से भरी हुई है, क्योंकि बदलाव ऐसे ऐसे किए गए हैं कि सुनकर फैंस भी बोल उठे। ये तो बड़ा गेम होने वाला है। सबसे पहले बात आती है ओपनिंग की। ओपनर वो होता है जो मैच की दिशा सेट करता है।
पहले ही ओवर से विपक्षी टीम को बता देता है कि भारत किस मूड में खेलने आया है। और भाई, इस बार इस पोजीशन पर जो फैसला लिया गया है वो सिर्फ एक बदलाव नहीं बल्कि एक बड़ा संदेश है। क्योंकि पहले मैच के बाद गंभीर ने महसूस किया कि भारत को जरूरत है ऐसे खिलाड़ी की जो शुरुआत से ही हमला करे, जो गेंदबाजों की लय बिगाड़ दे और मैच की रफ्तार भारत की पकड़ में ला दे। और इसीलिए इस ओपनिंग में ऐसे खिलाड़ी को मौका दिया गया है जो निडर है, तेज है और मैदान पर उतरते ही माहौल बदल देता है। जैसे जैसे बदलाव होते गए, अफ्रीकी टीम के चेहरे उतरते गए। उन्हें लगा था कि भारत शायद वही पुरानी टीम के साथ उतरेगा, लेकिन जब खबर फैली कि भारत ने टीम में बड़े बदलाव किए हैं, अफ्रीका के ड्रेसिंग रूम में एकदम शांति छा गई। क्योंकि उन्हें पहले मैच की टक्कर याद है जहां वो बस बाल बाल बच पाए थे। और अब जब पता चला कि भारत नए चेहरों को उतार रहा है, वो भी ऐसे खिलाड़ियों को जिनके आने से मैच में आग लग जाती है, तो भाई डरना तो बनता ही है। गंभीर और अग्रकर सिर्फ बदलाव नहीं कर रहे थे बल्कि रणनीति बना रहे थे। ऐसी रणनीति जिसमें हर खिलाड़ी का एक रोल है। कोई शुरुआत में दनादन रन बनाएगा, कोई बीच के ओवर संभालेगा, कोई अंत में विस्फोट करेगा। गेंदबाजी में भी हर खिलाड़ी अपनी जगह फिट किया गया है। कोई पावर प्ले में दबाव बनाएगा, कोई मिड ओवर में विकेट निकालेगा और कोई डेथ ओवर में विपक्ष की उम्मीदें खत्म कर देगा। मान लो दूसरा मैच शुरू होने वाला है। भीड़ की आवाज गूंज रही है। स्टेडियम खचाखच भरा है। कैमरा टीम इंडिया के 2 खिलाड़ियों पर जाता है जो बैट लेकर मैदान में उतर रहे हैं। एक तरफ खिलाड़ी की चाल देखकर लगता है कि ये आज कुछ बड़ा करने आया है। उसके कदमों में जो आत्मविश्वास है वो बताता है कि ये मौका उसके लिए सिर्फ मैच नहीं बल्कि अपने आप को साबित करने का सुनहरा मौका है। दूसरी तरफ उसके साथी का चेहरा शांत है, लेकिन आंखों में ऐसा ध्यान कि जैसे गेंदबाजों की रग रग पड़ लेगा। दोनों जब सीमा रेखा पार करते हैं ना, तो सामने खड़ी अफ्रीका की पूरी टीम सतर्क हो जाती है। गेंदबाज अपनी लाइन लेंथ 2 बार सोचता है। फील्डर अपनी जगह बदल बदल कर देखते हैं कि आखिर गेंद कहां जाएगी। और भाइयों, ये मौका किसे दिया गया है, ये जानना सबसे बड़ा मजा है। बदलाव इसी जगह सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं, क्योंकि ओपनिंग अगर फटाफट हो जाए तो अफ्रीका की टीम संभलने का मौका ही नहीं पाती। और इसी वजह से भारत ने इस पोजीशन पर ऐसा खिलाड़ी उतारा है जो शुरुआत से ही विपक्ष की हवा निकाल देगा। ये सब बदलाव, ये सस्पेंस, ये दमदार योजना, इन्हीं की वजह से दूसरा मैच एकदम महायुद्ध बनने वाला है। और जैसे जैसे जानकारी निकलकर सामने आएगी, फैंस का उत्साह और बढ़ेगा। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि दूसरे T20 मुकाबले के लिए किस खिलाड़ी को मौका मिला है और किसे टीम से बाहर किया गया है। इस सूची में पहला नाम आता है ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का, जिन्हें एक बार फिर से टीम मैनेजमेंट ने पूरा भरोसा देकर प्लेइंग 11 में जगह दी है। अभिषेक शर्मा, ये नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले जो चीज आती है वो है उनकी बेखौफ बल्लेबाजी। पहले T20 में भले ही उनके बल्ले से बड़ी पारी नहीं निकली, लेकिन टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर और चयनकर्ता अजीत अगरकर ने उन पर दोबारा भरोसा जताकर साफ कर दिया है कि असली उम्मीद उसी खिलाड़ी से की जाती है जिसके अंदर मैच पलटने की ताकत हो। अभिषेक की सबसे बड़ी खूबी उनकी आक्रामक शुरुआत है। वो शुरुआती ओवरों में गेंदबाज की गेंद नहीं देखते, बल्कि सीधे मौके देखते हैं। जहां भी इतनी सी ढील मिली, वो गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने से नहीं चूकते। यही वो क्वालिटी है जिसकी वजह से टीम मैनेजमेंट उन्हें लगातार सपोर्ट कर रहा है। गौतम गंभीर हमेशा उन खिलाड़ियों को प्रमोट करते हैं जो डर कर नहीं, बल्कि दबाव बनाकर खेलते हैं। और अभिषेक बिल्कुल उसी तरह के बल्लेबाज हैं। चंडीगढ़ की मुल्लनपुर पिच पर गेंद बल्ले पर अच्छी आएगी, और अगर अभिषेक ने शुरुआती 4-5 ओवर संभाल लिए तो दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी की हालत पतली होना तय है। टीम को उनसे तेज शुरुआत की उम्मीद है, और अगर इस बार उनके बल्ले ने आग उगल दी तो मैच की दिशा पावर प्ले में ही तय हो जाएगी। यानी साफ है, अभिषेक शर्मा कोई सामान्य ओपनर नहीं, बल्कि भारत की आक्रामक शुरुआत की सबसे बड़ी उम्मीद है। दूसरे नंबर पर हुआ एक बड़ा धमाका। पहले मैच में ओपनिंग की जिम्मेदारी निभा रहे शुभमन गिल को बाहर किया गया और उनकी जगह भारतीय टीम ने युवा सनसनी
तेज तर्रार और आक्रामक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को मौका दिया। हाँ भाई, वही यशस्वी जिसे देखकर अफ्रीका की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनका बल्ला और बल्लेबाजी का अंदाज ही ऐसा है कि पहला ही शॉट खेलते ही विपक्षी टीम डर की हालत में पहुंच जाती है। यशस्वी का खेलने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो लाइन और लेंथ देखकर नहीं खेलते, बल्कि मौके देखकर हमला बोलते हैं। उनका हर शॉट आक्रामक, तेज और कैलकुलेटेड होता है। छोटे से गैप में चौका, बड़े शॉट में छक्का, सब कुछ उनके खेल का हिस्सा है। और T20 के इस दूसरे मुकाबले में यही गुण भारत को शुरुआत से दबाव बनाने में मदद करेंगे। अब असली मजा ये देखने में है कि ये युवा सेंसेशन इस सुनहरे मौके को कैसे उठाता है। क्या वो शुरुआती ओवरों में पारी को एक्सप्लोसिव बनाएगा या फिर विपक्षी गेंदबाजों की स्ट्रैटेजी उसे रोक पाएगी? भाई, इस बार यशस्वी की एंट्री ही मुकाबले का सस्पेंस बढ़ा देती है। ये बदलाव भारत के लिए जीत की दिशा में पहला बड़ा कदम साबित हो सकता है। तीसरे नंबर पर मैदान पर उतरेंगे भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव। भाई, ये वो खिलाड़ी हैं जिनकी कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों ही दमदार और साहसिक हैं। सूर्य कुमार का खेल हमेशा आक्रामक होता है। वो विपक्षी गेंदबाजों पर पहले ही पल से दबाव बना देते हैं। उनके शॉट्स, उनके फुटवर्क और उनका इंस्टिंक्ट, सब कुछ ऐसा कि विरोधी टीम को समझ ही नहीं आता कि गेंद कहां जाएगी। कप्तानी की बात करें तो सूर्य कुमार बहुत ही स्मार्ट और सिचुएशनल अवेयर हैं। वो मैच का फ्लो पढ़ते हैं, बल्लेबाजी ऑर्डर बदलते हैं और टीम के हर खिलाड़ी को सही समय पर इस्तेमाल करते हैं। उनका ये लीडरशिप स्टाइल टीम को आत्मविश्वास देता है और मुकाबले का मिजाज पूरी तरह बदल देता है। इस T20 में सूर्य कुमार यादव की बैट और कप्तानी दोनों ही भारत की जीत की सबसे बड़ी उम्मीद हैं। जब ये मैदान पर उतरेंगे तो हर गेंदबाज को पसीना छूट जाएगा और मैच का रुख तुरंत भारत की तरफ झुकने लगेगा। चौथे नंबर पर मैदान में उतरेंगे टीम के कोच गौतम गंभीर साहब द्वारा भरोसा जताए गए युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा। भाई, ये वो खिलाड़ी हैं जिनके बल्ले में आग है और शॉट्स में जान। हर शॉट उनके हाथों से निकलते ही विपक्षी की नींद उड़ा देता है। उनका खेलने का अंदाज बिल्कुल फियरलेस और आक्रामक है। टर्निंग पॉइंट की जरूरत हो या पावर प्ले में रन बनाने की जिम्मेदारी, तिलक हर स्थिति में टीम के लिए बड़ा योगदान दे सकते हैं। गंभीर साहब ने उनके ऊपर पूरा भरोसा जताया है और यही भरोसा तिलक की कॉन्फिडेंस को स्काई रॉकेट कर देता है। मैदान पर उतरते ही उनका प्रेजेंस ही विपक्षी गेंदबाजों के लिए डर का कारण बन जाता है। उनका हर शॉट एक्सप्लोसिव और कैलकुलेटेड होता है। इस T20 में तिलक वर्मा की बल्ले से गजब की धाकड़ बल्लेबाजी भारत की जीत की उम्मीद को और मजबूत बनाएगी। जब ये ओवर में उतरेंगे तो विपक्ष की स्ट्रैटेजी वहीं धराशायी हो जाएगी। पांचवें नंबर पर टीम में जगह बनाई गई है विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन की। भाई, एक बार फिर टीम मैनेजमेंट ने उन पर पूरा भरोसा जताया है और ये भरोसा संजू की परफॉर्मेंस में साफ दिखेगा। संजू सिर्फ बल्लेबाज नहीं, बल्कि एक ऐसा विकेटकीपर भी हैं जो गेंदबाजों के लिए हमेशा सपोर्ट सिस्टम बनते हैं। उनके हाथों के काम, शार्प कैचेस और लाइटनिंग फास्ट स्टंपिंग्स किसी भी टीम को डराने के लिए काफी हैं। अब बात उनके बल्ले की करें तो संजू सैमसन का खेल बिल्कुल आक्रामक और कॉन्फिडेंस से भरपूर है। पावर प्ले हो या डेथ ओवर्स, उनका शॉट सिलेक्शन और टाइमिंग विपक्षी गेंदबाजों के लिए नाइटमेयर साबित होती है। वो किसी भी दबाव में मैच को पलट सकते हैं और अपनी टीम को मोमेंटम दे सकते हैं। इस T20 मुकाबले में संजू सैमसन जब मैदान पर उतरेंगे तो उनका विकेट कीपिंग और एग्रेसिव बल्लेबाजी दोनों ही विपक्ष पर साइकोलॉजिकल दबाव डालेंगे। दूसरा T20 उनकी ब्रिलियंस का परफेक्ट मौका है। अगर वो अपने प्रदर्शन में आग लगा दें तो फैंस का दिल जीतना तो तय है और भारत की जीत की राह भी आसान हो जाएगी। संजू सैमसन का ये एंट्री मुकाबले में नया उत्साह और धमाकेदार एनर्जी लेकर आएगी। छठे नंबर पर मैदान में उतरेंगे भारतीय टीम के गजब के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, जिन्हें टीम मैनेजमेंट ने मौका देकर पूरी तरह भरोसा जताया है। हार्दिक सिर्फ बल्लेबाज ही नहीं, बल्कि गेंदबाज और फील्डर भी हैं, जो मैच में कभी भी रुख बदल सकते हैं। उनका बैटिंग का अंदाज आक्रामक और एक्सप्लोसिव है।
पावर प्ले में हो या डेथ ओवर्स में उनका बल्ला हमेशा बाउंड्रीज के लिए तैयार रहता है। इसके अलावा हार्दिक की गेंदबाजी भी विपक्षी टीम के लिए सिरदर्द बन सकती है। उनके फास्ट यॉर्कर्स और वेरिएशंस किसी भी समय विकेट ले सकते हैं और फील्डिंग में उनकी एजिलिटी और शार्पनेस गेंदबाजों को सपोर्ट करती है और रन आउट की धमक से विपक्ष को हड़बड़ा देती है। इस T20 मुकाबले में हार्दिक पांड्या जब मैदान में उतरेंगे तो उनके बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के जरिए विपक्ष पर पूरा साइकोलॉजिकल दबाव आएगा। यह खिलाड़ी दूसरी टीम के लिए सच में बड़ा कहर साबित होगा और भारत की जीत की राह आसान कर देगा। 7वें नंबर पर मैदान में उतरेंगे पावर हिटर शिवम दुबे, जिनका खेल पूरी टीम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। भाई, शिवम का बल्ला ऐसा है कि जैसे गेंदबाजों की हर लाइन और लेंथ पर कहर बरपाने के लिए तैयार हो। वो छोटे गैप्स को चौके में बदल दें या लंबी हिट में छक्कों की बारिश कर दें, सब कर सकते हैं। T20 में शिवम की एंट्री मतलब मैच का टेम्पो तुरंत बदलना। उनका एग्रेसिव और फियरलेस स्टाइल विपक्ष की नींद उड़ा देता है। जब शिवम दुबे मैदान में उतरेंगे तो फैंस का एड्रेनलिन स्काई रॉकेट होगा और भारत की जीत की उम्मीदें और भी दमदार बन जाएंगी। 8वें नंबर पर टीम इंडिया के बापू के नाम से मशहूर खिलाड़ी अक्षर पटेल को मौका मिला है। भाई, अक्षर सिर्फ स्पिन गेंदबाज नहीं हैं, बल्कि टीम के लिए एकदम गजब के ऑलराउंडर भी हैं। उनका खेल ऐसा है कि मैच का रुख पलट सकता है। उनकी गेंदबाजी में लाइन लेंथ की सटीकता और सटल वेरिएशंस विपक्षी बल्लेबाजों के लिए नाइटमेयर बन जाती हैं। मैच के प्रेशर में भी अक्षर अपने कंट्रोल और कामनेस से बल्लेबाजों को फंसा देते हैं। और जब बात उनके बल्ले की आती है तो अक्षर पटेल की बैटिंग भी किसी से कम नहीं। जरूरत पड़ने पर वो धैर्यपूर्वक पारी संभालते हैं और कभी सडन बर्स्ट में एक्सप्लोसिव शॉट्स से विपक्षी गेंदबाजों की स्ट्रैटेजी को तहस नहस कर देते हैं। T20 की तेज रफ्तार में अक्षर का ये कॉम्बो गेंदबाजी और बल्लेबाजी भारत की टीम के लिए बड़ा एसेट साबित होता है। अब असली मजा ये देखने में है कि अफ्रीका के खिलाड़ी इस बापू के सामने कैसे परफॉर्म करते हैं। अक्षर पटेल का ये मौका सिर्फ मैच जीतने के लिए नहीं, बल्कि टीम इंडिया की फील्ड प्रेजेंस और मोमेंटम को बढ़ाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी हर गेंद, हर शॉट और हर फील्डिंग की कोशिश टीम की जीत की दिशा तय कर सकती है। भाई, दूसरे T20 में अक्षर पटेल मैदान में उतरेंगे और अफ्रीका को खुद पर विश्वास करना मुश्किल कर देंगे। 9वें नंबर पर मैदान में उतरेंगे सिंध के मास्टरमाइंड वरुण चक्रवर्ती, जिन्हें टीम इंडिया ने दूसरे T20 में मौका देकर पूरा भरोसा दिया है। भाई, वरुण सिर्फ स्पिनर नहीं हैं, बल्कि विपक्षी बल्लेबाजों के लिए खतरनाक जाल बुनने वाले मास्टर हैं। उनकी हर गेंद में मिस्ट्री, वेरिएशंस और सटल चेंजेस इतने गहरे होते हैं कि बड़े बड़े बल्लेबाज भी उनके जाल में फंस जाते हैं। T20 की तेज रफ्तार में वरुण की भूमिका मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। उनका कंट्रोल और कनिंग स्ट्रैटेजी विपक्षी टीम की प्लान्स को पूरी तरह उलट देती है। चाहे यॉर्कर हो या दूसरा वेरिएशन, वरुण हर बार गेंद को ऐसा घुमाते हैं कि बल्लेबाज को समझ ही नहीं आता कि अगली गेंद कहां जाएगी। अब असली मजा ये देखने में है कि अफ्रीका के बल्लेबाज इस मास्टर स्पिनर के जाल से कैसे निकलते हैं। वरुण चक्रवर्ती का यह मौका दूसरे मुकाबले में भारत के लिए गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। उनका खेल विपक्षी टीम को साइकोलॉजिकल दबाव में डाल देगा और जीत की राह आसान कर देगा। 10वें नंबर पर टीम इंडिया के रफ्तार के सौदागर किंग जसप्रीत बुमराह एक बार फिर अपनी आग उगलती गेंदों के साथ अफ्रीका की बल्लेबाजी लाइनअप को हिलाने के लिए तैयार हैं। बुमराह वो गेंदबाज हैं जिनकी हर गेंद पर बल्लेबाज की धड़कन रुक जाती है। उनकी स्लोअर बाउंसर, घातक यॉर्कर और अजीब सी लगने वाली एंगल वाली गेंदें किसी भी बल्लेबाज को पल भर में ढेर कर सकती हैं। दूसरे T20 में उनकी मौजूदगी टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित होगी। और अब बात करते हैं 11वें नंबर पर उतरने वाले स्विंग मास्टर अर्शदीप सिंह की। तो दोस्तों, अगर यह दमदार प्लेइंग 11 आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर देना। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार, जबरदस्त और रियल क्रिकेट से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल क्रिकेट परफेक्ट 11 को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आप अपने हिसाब से बताइए, इस टीम में किस खिलाड़ी को और मौका मिलना चाहिए। आपका हर एक कमेंट हमारे लिए बहुमूल्य है। तो मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद, वंदे मातरम।